राधे श्याम। महाराज जी क्षमा करना। अरे आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका गोविंद 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 गोविंद। अपराध तो हमसे हुआ है भगवान। राधे श्याम राधे श्याम महाराज जी गोविंद। क्षमा करना भगवान, मैं वास्तव में अपराधी हूँ। और ना भगवान ऊपर नहीं बैठूंगा मैं, यहाँ ठाकुर जी से आपसे ऊपर हो जाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप यहाँ काफ़ी दिनों से भजन कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से, तो आपको ये अनुभव हुआ होगा कि इनकी आज्ञा के मर्जी के बिना असंभव है कुछ भी। आज भी आप दिन रात मैं सेवा ठाकुर जी के लिए सेवा कर रहा था। अच्छा इस भगवान इसमें लगा दो, इसमें आवाज़ आ जाएगी। तो रात को जब सिलेंडर खत्म हुआ मैं सोचा श्री जी व्यवस्था तो कुछ हो नहीं, आप ही देखो। दीपक किवाड़ बंद कर दो, आवाज़ आएगी बाहर थोड़ी सी। तो सुबह सुबह जैसे मैं श्रृंगार करके बैठा तो मैं सेवा के लिए ध्यान आया, तो अचानक लाडली ने प्रेरणा की कि फ़ोन आपको ही किया जाए। तो मैंने आपका फ़ोन किया मंगला से आने के बाद। मंगला से आने के आपका फ़ोन तो अभी आया, लेकिन हाँ मंगला से आके मैं सेवा में लग गया। उसके बाद मैंने श्री जी से महल में प्रार्थना की थी कि लाडली अब कैसी व्यवस्था होगी, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही होता है, कभी तो व्यवस्था अच्छी हो जाती है, कभी श्री जी कृपा, और भरोसे तो श्री जी के चलना है। गोविंद भगवान लाइट जला दूँ मैं? हाँ सामने मैं चला जय हो। इसलिए आपको आज कष्ट देनी पड़ी, हमें क्षमा चाहेंगे। भगवान मुझे कष्ट नहीं दिया, ये लाडली जी की इच्छा ही थी इनकी। ठाकुर जी दिखाओ पहले महाराज जी के, देखो प्रभु। वाह भगवान, मैं छू सकता हूँ इनको? मैं से सरकार अपना सिमो सुबह से सुध दूँ मैं अभी? नहीं साफ मैं लघु शंका भी नहीं गया। नहीं आप सो सकते हैं। वाह क्या जबरदस्त श्रृंगार किया है भगवान आपने। वाह भगवान, हमें लगता है कि ये अंदर चला गया है इसमें, ऐसे अब ले जाएगा। हमें लगता है कि हमारे करने से कुछ हो रहा है। आज मेरे ख्याल से 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, 1 साल से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से, और 1.5 साल हो गया होगा महाराज जी। क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी थी उस समय मैं दुकान पे था, और दुकान पे बैठे हुए 2 साल हो गए महाराज जी। मुझे कंटिन्यू 2 साल से तो बिल्कुल देखा नहीं कहाँ दुकान, वो बंद पड़ी है जैसी कि थी महाराज जी, कॉस्मेटिक वाली। आपने मुझे बाज़ार में आज्ञा दी थी और आज ये घड़ी आई है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमको अहम और वहम दोनों ही बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि हम करने वाले, लेकिन आज ये सिद्ध हो रहा है कि करने वाले ये हैं। जो उसने जैसी व्यवस्था बैठानी हो वैसे बैठाती है। जबकि भगवान हमारे लिए कोई सेवा में सेवा नहीं है ये, मतलब एक साधारण सी सेवा है हमारे लिए। हम प्रतिदिन करते हैं संतों की ये सेवाएं। जहाँ भी संत के पास जाते हैं हम कुछ ना कुछ हाथों में रखते हैं अवश्य गोविंद। परंतु देखो इनकी लीला, मैं आपसे पुनः एक बार क्षमा चाहूँगा कि इन्होंने शायद मेरा अहम खत्म करने के लिए ये ऐसी लीला की है कि तू करने वाला है तो करके दिखा जा मेरी बिना इच्छा के। यही हुआ है भगवान। कैसे दूर हो ये अहम और ब्रह्म, कैसे दूर हो हमारा प्रभु? उस राधा रानी से प्रार्थना करो, क्योंकि करने वाली तो श्री जी है, करती राधा रानी है, हम तो बस चाकर हैं। वो खेल खिलौना खेल ली, जैसे वो नचा रही वैसे हम नाच रहे हैं, और हम माटी के धोना है। कुछ ज़रा सा वो प्रेरणा कर देती, हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करने लगे हैं, तो हम अपने अहम में खो जाते हैं। बस राधा रानी से प्रार्थना करो कि ये ध्यान रखो कि हम श्री जी के चाकर हैं, करने वाली श्री जी, जैसे वो करवा रही है हम कर रहे हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कर पाए, हमें भी कुछ नहीं पता हमारे सब कैसे क्या हुआ। हम भी अच्छे खासे दिल्ली में जॉब कर रहे थे आप। हाँ, पर कभी एक बिहारी जी एक बार वृंदावन दर्शन करने आए हम, और आज बिहारी जी ऐसे हृदय में घुस के बैठ गए, कभी यहाँ से जाने का मन नहीं करता। धीरे धीरे ब्रजवास में 5 साल हो गए हैं। वो दिल्ली जॉब करते थे आप? दिल्ली रोहिणी में जॉब करते थे हम। हिमालय मेडिसिन की कंपनी थी, इसमें हिमालय की मेडिसिन कंपनी थी, उसमें सप्लायर की जॉब करते थे। अच्छा सप्लायर थे आप? पता नहीं कब इनकी नज़र पड़ गई और कब वहाँ से इन्होंने हमें खींच लिया। हम तो जब कभी आना चाहते थे यही इच्छा थी कि एक बार बिहारी जी दर्शन करना जाएंगे। तो वृंदावन आए थे, बरसाना नहीं आए थे आप? पहले बिहारी जी आए थे, बिहारी जी से दर्शन करके हम यहाँ आए थे। जब हम बिहारी जी जाए, बिहारी जी ने वैसे लीला रची कि हाथ पकड़ हमें अंदर खींच लिया, और वहाँ लोग 5 मिनट 10 मिनट के लिए तरजा से, हमने पूरे बिहारी जी से 2 घंटे होली खेली है। हम तड़प रहे हैं, वो तड़प रहा है, नैनों से नैना देख रहे हैं।
और फिर उसी दिन हम बरसान आए तो श्री जी ने हमें ऐसा दुलार दिया कि हम सब छोड़ छाड़ के अब बरसान आवास कर रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं चला कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ। आपका परिवार? सब घर पे है, सब छोड़ दिए। मम्मी पापा है, भाई बहनों की शादी हो गई है। गुरुदेव की आज्ञा से कभी याद उनसे कांटेक्ट रखते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने, परिवार से? हाँ माने, गुरुदेव ने मना किया है कि कभी उनको प्रण मत लो, कि खूब ब्रजवास करो, खूब भजन करो, और जैसे कभी याद उनको बुला लो, कभी याद तुम चले गए, जब तक माता है तब तक तो कोशिश अच्छा, करो। माँ की वजह से? माँ की वजह, क्योंकि माँ की ममता होती है, बाप एक बार समझ लेता है, और माँ की ममता थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए कहा कि कभी याद चले जाया करो, कि कभी याद उनके पास समय हो तो तुम बुला लो उनको यहीं, और भजन करते रहो, ऊपर उनको मत छोड़ो, क्योंकि उनका ही सहारा है कि हम श्री जी तक हो जाए। अगर ऐसा करने से चिंतन अच्छा हो रहा है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब रहते यहाँ हैं, जैसे कोई दिक्कत होती है हम बात उनसे कर लेते हैं, कोई फ़ोन आ जाता है तो श्री जी से प्रार्थना कर लेते हैं। कभी जाना होता है दुख मुसीबत में तो चले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ब्रज के बाहर जाना ही ना हो, या उनको बुला लेते हैं। अब धीरे धीरे वैसे सामर्थ्य कम होता जा रहा है कि हम भी कम जाना हो रहा है, उनका भी कम आना हो रहा है। धीरे धीरे दूरी तो बढ़ेगी, दूरी तो बढ़ेगी, ये बढ़वाएंगे ना। अब एक दिन श्री जी कृपा करेंगे, बस हमें अपने पास ही रखे, कहीं ना जाना। तो लाडले से ये प्रार्थना कि हमें एकांत की दीक्षा दे दे, हमें ब्रज में कहीं छुपा ले। भगवान, कैसे व्यवस्थाएं होती हैं आपकी इस कुटिया की? सब महारानी देखती है। कोई सांसारिक जरिया ऐसा नहीं बनाया इन्होंने फिक्स हो कि आपको ये कोई ऐसा? फिक्स कुछ नहीं है, बस वही है कि कभी तो एकदम सब कुछ हो जाता है, कभी तड़पा देते हैं ठाकुर जी, कि कैसे क्या हो, किराया कैसे हो, पर देखती सब राधा रानी, हमने सब इसी पे छोड़ा है। तो कोई किराया लेते होंगे आपसे? किराए पे रहते हैं आप यहाँ? हाँ, किराए पे रहते हैं। बस सब श्री जी व्यवस्था कर देती है, महीने के महीने कोई आ जाता है वो दे जाता है, कभी महल सी व्यवस्था हो जाती है, कभी गुरुदेव कृपा कर देते हैं, कभी गुरुदेव की सामर्थ्य है देने की। हमारे गुरुदेव विराजमान है पूर्णिमा सरकार के साथ, गुरुदेव पूर्णिमा जी, ये आप ही गुरुदेव हैं? इनकी कृपा से, श्री जी की कृपा से, तुम्हारी कृपा से सब चल रहा है। मेरी कृपा नहीं, मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि सब कुछ होते हुए मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी। सरकार तुम्हारा यही वजन है, जीवन का गुजारा जो चल रहा है तुम्हारा। गोविंद, ये क्या भजन है? बाजार से ला के सिलेंडर आपको दे दिया, ये भगवान, ये भजन कहाँ है? इसी में ही आपका कल्याण हो जाएगा सरकार, यही कम सेवा नहीं है, क्योंकि भक्त की सेवा करने की भी हर कोई नहीं सोचता, जो भक्त होगा वही भक्त की सेवा करने की सोचेगा। गोविंद, अगर हम भक्त हैं तो फिर हमारे अंदर ये काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, पाखंड, ये इनसे दूरी क्यों नहीं हुई आज तक हमारी? ये तो ठाकुर लीला है, ऐसा आजीवन चलती रहती है। इसी को तो ठाकुर जी की माया कहते हैं कि इसको बचो और निकालो भजन से। एक भजन ही मात्र राधा रानी का नाम ही ऐसा है कि इससे बचा जा सकता है। भजन से निकल सकते हैं ना ये? भजन से और हम भजन नहीं करते? भजन तो करना पड़ता है, भजन तो देना पड़ता है। हम तो भजन नहीं करते, फिर अब आपने कह तो दिया कि आप ये सेवा कर रहे हैं, यही भजन है। हाँ, आपका कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर ये कि अहम में रहोगे और थोड़ा लेट सवेर हो जाएगा। पर हम एक ही निकुंज की सहचर्या है, जाना तो सबको वही है। किसी ने कोना पकड़ रखा है, किसी ने थोड़ा आगे है, कोई आगे पीछे है, हम सब छोड़ के आ गए हैं। तो हम उसमें आप देखो सबकी गृहस्थियों के, सबकी सेवा, संतों की सेवा कर रहा हूँ, श्री जी की सेवा कर रहा हूँ, तो इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। आपसे, हमसे पहले तो आपका होगा, क्योंकि हम जब सेवा करेंगे, अरे भैया ने दिया तो वहाँ से सेवा ही है, तो सरकार भी पाएंगे, अरे सर आज कहाँ से सेवा ही, मगर सरकार आपने वहाँ से व्यवस्था करी है, तो सरकार भी देखती है, आप भी देखोगे, तो हमसे पहले आपका कल्याण होगा, क्योंकि आप संत सेवा में विराजमान हो। तो ये हरी सेवा आसान है, संत सेवा आसान नहीं है। संत सेवा आसान नहीं है वास्तव में, मैं यही समझाता हूँ इनको, भैया को मैं दिन भर। ये भी बहुत सेवा करते हैं, ये जीव सेवा ज़्यादा करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, ऊँट, कोई भी मिल जाए इनको, इनकी रुचि उसमें अधिक है। यही मैं समझाता हूँ कि वास्तव में सेवा सबसे कठिन है, ये ठाकुर जी करवा रहे हैं अपने आप, हमारी सामर्थ्य है ही नहीं भगवान सेवा करने की। अच्छा, कोई जीव सेवा कर सकता है क्या संतों की? या किसी जीव की भी सेवा कर सकता है चाहे? इसकी मर्जी के बिना तो कोई सेवा नहीं कर सकता, जो श्री जी से प्रेरणा करती है वही सेवा होती है, बाकी तो कुछ जिसमें नहीं। हाथ रखता है ना, हाथ रखते ही वही रोबोट की तरह काम करने लग जाएगा।
हम अपने दिल्ली में अच्छे खासे जॉब करते, वृंदावन का नाम नहीं सुना था, और जब आज आए तो वृंदावन सब छोड़ छाड़ के आगे कहाँ जॉब। पढ़े ऐसी आस पे किसी ना हो, किसी दिन तो लाडली निहारे लगी। जॉब जब करते थे आप, उस समय में जॉब टाइम की बात कर रहा हूँ, जॉब पीरियड की, जब आप ऑफिस जाते होंगे अपनी अटेंडेंस और लगाने आदि, डेली ऑफिस जाना, वहाँ से कार्य करके घर पे आना, इस सब प्रक्रिया के बीच में किसी दिन तो ऐसी पहली बार चेतना आई होगी कि नहीं ये बेकार है, इसे छोड़ो और यहाँ चलो। ये घटना कैसे घटी? ये घटना हमें पहले से ही जब कोई पूछता था कि आप में से वृंदावन, क्योंकि दिल्ली में आए दिन गलियों में संकीर्तन वगैरह होते रहते थे, और जब हम कहीं से आके सुनते थे, जब कोई पूछता था कि आप में से वृंदावन कौन गया है, तो ये वृंदावन नाम हमारे अंदर से तड़प जगा देता था कि हमें वृंदावन जाना कब मिलेगा। फिर आज तक हमें वृंदावन यही तड़प में खाए, हमें ये नहीं था कि हम छोड़ के सब कुछ आ जाएंगे। हम तो ये तो बस ठाकुर जी के दर्शन करने आएंगे, हमें एक बार बिहारी जी के दर्शन करने हैं, बाकी हम अपना आनंद में थे। और बिहारी जी ने ऐसे हमें एक ही बार में मोह लिया कि उसने फिर कहीं जाने ही नहीं दिया। एक बार आए, फिर कुछ टाइम 1 महीने 2 महीने बाद हमें जिज्ञासा बढ़ी कि चलो बिहारी जी चलते हैं। फिर हम बिहारी जी आए, फिर बरसान आए, ऐसे बढ़ते बढ़ते समय बढ़ता गया। फिर एक दिन ऐसा गुरुदेव की कृपा से वो समय आया कि हम सब कुछ बरसाना आ गए, अब सब छोड़ छाड़ के बरसाना वास कर रहे हैं। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि जॉब करते करते शनिवार को बरसाना आ जाओ, सोमवार को वापस चले जाओ, वो व्यवस्था भी चलती रहती और यहाँ ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती आपको। पता नहीं, हमें हमारी स्थिति वो रही नहीं थी कि हम वहाँ से यहाँ जाते तो ठीक है। जब हम यहाँ से अटैची पैक करके जाते थे, सुबह से शाम तक 2 कपड़े बैग में रख नहीं पाते थे, क्योंकि आज जाना है, कैसे जाना है, सुबह से शाम तक यही पीड़ा। यहाँ से बैग लेके जैसे बस स्टैंड तक निकले, यहाँ से जाते हो जब यहाँ से जाते थे, श्री जी कभी जाना ना पड़ा तुझे छोड़, अपने पास ही रख लो ना लाडली, सब छोड़वा दो। यहाँ से जाने के नाम पे हमारे पहले से जब से आए 1-2 बार ऐसा रहा कि चलेगा ठीक ठाक है, उसके बाद हमारी स्थिति भी हो गई कि यहाँ से जाने के नाम पे ही हमारी सांसें प्राण सूख जाते थे कि अब तन से प्राण निकले। मैं कई साल व्रत से बाहर रहा हूँ, मैं इस पीड़ा को शायद समझ सकता हूँ। आज तो दिन ब दिन जब कभी घर भी जाते हैं तो वहाँ पे इतनी पीड़ा सताती है कि श्री जी कहाँ भेज दिया आपने, अब बचाओ हमें यहाँ से। हम जब कभी यहाँ चले जाते हैं तो जब बहुत दुख होता है, श्री जी अब कभी मत भेजना। हर बार जब जाते हैं, श्री जी मत भेजना, बचा लो यहाँ से, हम लटक जाएंगे लाडली, मत भेजना, हमें सिर्फ तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। दयालु है श्री जी महाराज जी, मेरा खुद का अनुभव है ये बहुत दयालु है। श्री जी बहुत दयालु, बहुत। सुबह ही मैंने उनसे प्रार्थना की थी, रात ही खत्म हुआ है, ऐसा कौन करता है। सुबह मैंने प्रार्थना की, दोपहर तक व्यवस्था घर लेके आ गई है, एक वही करना में सरकार है। गोविंद आपने तो पार लगा दी, उनकी करुणा हमारे ऊपर भी बहुत है। हम प्रत्यक्ष महसूस करते हैं, 100-200 संतों की डेली प्रसादी करवा रही है शरीर के निमित्त बना के, क्लियर दिख रहा है सब कुछ, प्रत्यक्ष ट्रांसपेरेंसी 100% की करने वाली वो हैं, फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है उनकी करुणा के प्रति। फिर भी हम दिन भर राग द्वेष क्रोध काम आदि हमको पकड़ते रहते हैं, एक एक सेकंड में तरंगें आती हैं और हमें प्रभावित भी करती हैं, उनमें हम बहते भी हैं तरंगों में, बाद में होश आता है। यह समय का प्रभाव है, जो समय चल रहा है ना, ये समय का प्रभाव है। हमें भी माया में फंस जाते हैं, हमें भी कभी कभी माया में जब ध्यान चल जाता है, कभी हम भजन कर रहे हैं किसी चीज़ में, ये चीज़ अच्छी है, काश श्री जी हमारे पास हो, हमें मिल जाए, तो ठाकुर जी हमें भी खेल खिलौने देकर उलझाते हैं। ठाकुर जी का काम ही उलझाना है कि बस ये किसी तरह माया में फंसे रहें, मुझे तक ना आए। वो किसी को अपने पास बुलाना नहीं चाहते, वो सोच के मेरे पास आएगा फिर मुझे इसका उद्धार करना पड़ेगा, इसलिए वो व्यक्ति को माया में ही फंसा के रखते हैं। और जो एक बार उसकी नज़रों में आ जाएगा मैं तो ये ही गया है, फिर वह तो उस पर कृपा करेंगे, क्योंकि उसको तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। पर समय समय ठाकुर जी उलझा के सभी भक्त को रखते हैं, ये नहीं कि किसी को एकदम से माया से निकाल देंगे। कोई संत हो, कोई गृहस्थ हो, भजनानंदी हो, सबको ठाकुर जी माया में सबको उलझा के रखते हैं। क्यों करते हैं ऐसे, ने क्या फ़ायदा मिलता है उससे? यह तो आपकी लीला हो ही जाने,
कि वो सब कुछ लेके परीक्षा है लेते कि कौन सी और चले संसारी। सोच समझ के सौदा कीजिए, नंद का लाल बड़ा व्यापारी। व्यापारी महाराज जी। जब शुरू में हम वृंदावन आए थे, क्योंकि एक घंटा 2 घंटे इनके मंदिर में खड़े रहते थे। आज हम 10 मिनट 5 मिनट इनसे बोलने को तरस जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं। जब शुरू में इतना प्यार, इधर से हाथ पकड़ के कहीं ठाकुर जी की लीला, कभी कुछ कभी पेड़ा। आज हम और जब देख लिया कि अभी मेरे हो गए, तो कहीं जाना नहीं है, आज हम बोलते ही नहीं है, आज कुछ बोलते ही नहीं है, हम तरस जाते हैं। बिहारी जी में पहले तो पर्दा ही था, भीड़ भी इतनी हो गई है, क्या किया जा सकता है। धीरे धीरे ब्रिजवास में 5 साल हो गए हैं। 2-3 साल से पहले हमने दर्शन की इच्छा चालू की थी आना। 2-3 साल में हमें ब्रिजवास हो गया है श्री जी के पास। श्री जी ने ऐसी कृपा हम पे करी कि अपने पास बुला लिया है। अब तो ये है कि बस ठीक है, करुणामयी सरकार कर देगी, उसके पास आ गए हैं, वो अपने पास रख ही लेगी। कुछ पूछते भी हैं हमसे कि आपने बरसाना ही क्यों चुना, क्योंकि हमने बरसाना नहीं चुना, श्री जी ने हमें चुना है। श्री जी ने चुना, श्री जी ने चुना है, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज जी। आज हम यहाँ से बरसाना से भी वृंदावन कम जाते हैं। मैं भी नहीं जाता महाराज जी, मैं वृंदावन जाता हूँ, पर मुझे मंदिर से बॉर्डर लगता है, मैं भीड़ की वजह से नहीं जाता मंदिर तो वहाँ पे, लेकिन मन मेरा बरसाना में लगता है। कुछ ये जाने भी नहीं देते अपने चाहने वालों को अपने सुना, क्योंकि बिहारी जी ने हमें श्री जी प्रदान करी। अब श्री जी ने हमें ऐसा पकड़ लिया है कि कहीं जाने ही नहीं देती है। पता नहीं आज श्रृंगार क्या टूटा फूटा, पता नहीं कैसी सेवा हो श्री जी का, हमें तो पता नहीं है। ऐसी विशेष सेवा दे दीजिए हमारे लिए आप। हमारे आश्रम पर शाम को संध्याकालीन प्रसादी की व्यवस्था होती है, वहाँ पधारा करें प्रतिदिन। शाम को समय भी बचेगा आपका, चाहे वहाँ से आप पैक करके भी ला सकते हैं 4 मधुकरी के रूप में, क्योंकि वहाँ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो भी 100 जगह से थोड़ी थोड़ी सेवाएं आती हैं, उससे वो चल रहा है, तो वहाँ अपराध नहीं है। वो भंडारा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, केवल इन्हीं का है। वो हमारे पास ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, ये बात हम कैमरा पर बोल रहे हैं कि हम कभी जीवन में किसी को फ़ोन करते हों कि आप हमारे लिए ये सेवा कर दो, यही चल पाती है। जिनको ये प्रेरणा करते हैं वही पहुँच पाता है हमारे पास। सब देखते लाडली। तो वहाँ से आप 4 फुल्का और महाप्रसाद और थोड़ी जो सब्जी आदि की प्रसादी होती है वो ला के यहाँ भोग लगा सकते हैं। आप अमनिया ही लिया है वहाँ से। चलो जैसे श्री जी की प्रेरणा करेंगे। संध्या काल का समय बचेगा, और हमारी प्रसादी की व्यवस्था भी संध्या काल में होती है, वो सूर्यास्त से पहले, जिसमें दोष नहीं होता, और डेली ताज़ा बनाई जाती है, प्रतिदिन ताज़ा। एक कण भी हम बासा यूज नहीं किया आज तक हमने। शाम को क्या 5 साढ़े 5 शाम को 6 बजे से 7:30 तक चलती है प्रसादी। 5:30 के बाद तो हम परिक्रमा निकल जाते हैं। परिक्रमा करके फिर महल आधे वापस कितने बजे आते हो? फिर शयन करके महल से आते हैं 9 साढ़े 9 के आसपास। शयन करके आते हैं, तब तो समय ज़्यादा हो जाता है भगवान को। कोई नहीं, जैसे श्री जी की व्यवस्था अच्छा होती है वैसी वहाँ के उनको पवा देते हैं बना के। 9:30 बजे मंदिर से आते हैं, फिर आप 11 बजते होंगे प्रसादी बनाने में। बिल्कुल, फिर सुबह मंगला जाते हो। मंगला भी जाते हैं। रात को 12 बजे तक तो प्रसादी से फ्री हुए आप, और 3 बजे फिर जगना मंगला के लिए, 3 साढ़े 3 4 बजे, तो 2-4 घंटे सोए आप। तो बस खेल चल रहा है लाडली का, हमें तो पता नहीं कब सोना कब जागना। आप प्रसादी की व्यवस्था कर दो ना शाम को, या ऐसा करो कि 6:30 बजे प्रसादी लेकर यहाँ से गए, बगल में 2 कदम ही चलना है आपको, बगल में आपकी जस्ट बिल्कुल बगल में है आश्रम। तो हमारा गए यहीं तो बाहर नाले पे पटरी के पास बिल्कुल ऑन रोड है, ब्रजधाम होटल के सामने। वहाँ से ला के यहाँ रख के 6:30 बजे 6 बजे ही आ गए आप वहाँ पे, और 6 बजे प्रसादी लेके ठाकुर जी को जो भोग लगाएंगे उसके लगने के तुरंत बाद आप वहाँ से ले आओ और यहाँ पर रख जाओ प्रसादी, और तब आप शाम को संध्या आरती भी कर पाओगे और शयन आरती भी आराम से करोगे। कम से कम आके जल्दी सो सकते हैं आप, इनको भोग लगा के पाके विश्राम कर सकते हैं 10 बजे तक। आप शाम को 4 रोटी वहाँ से ले आए, सब्जी ले आए। हमें पता होगा महाराज जी डेली भोग लगाने के लिए जाएंगे, तो हम ये समझेंगे हमारा डेली भोग लग रहा है। हालांकि हम पैक नहीं करते कभी किसी को संतों के भोजन से पहले, लेकिन हमें यहाँ पता है कि यहाँ ठाकुर जी के लिए एक थाली निकाल रहे हैं हम डेली, तो उससे आपकी व्यवस्था बच जाएगी
और प्रातः काल के लिए मैं महाप्रसाद आदि की व्यवस्था वहाँ से कर दूंगा। मैं आज एकादशी थी, मैं इसलिए महाप्रसाद लेके नहीं आया, अन्न आदि नहीं मैं लेके आया था आपके लिए, आश्रम पे बैठा हुआ था, सब व्यवस्थाएं थी वहाँ। तो मैं पुनः आपके पास आऊँगा तो आपको मटका, आसन, महाप्रसाद और आदि जो भी वस्तुएं वहाँ उपलब्ध होंगी श्री जी कृपा से, वो मैं यथाशीघ्र आपको दे के जाऊँगा सुबह पूरी। और फिर भी कोई आवश्यकता हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते जी। हमारा कैमरा नहीं चलेगा सेवा के वक्त, हम अपनी सेवा के वक्त आपसे कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना किसी का कोई आपको धन्यवाद दिलवाना ना, क्योंकि करने वाली श्री जी है। मैं तो अभी कह रहा हूँ ना, करने तो वाले मैं दे के श्री जाऊँगा जी। तो मैं दे के जाऊँगा। कोई किसी से मुझे इच्छा ही नहीं है किसी से कोई कुछ कहे मुझे। लाडली जी अपने आप व्यवस्था कराती है, किसी को निमित्त बना के। ये हमारे जीवन की गाड़ी भी तो ऐसे चल रही है। अब देखो सरकार आपने पट हटा के देखा था, हम सुबह से मेरा ये दीपक मंदिर में 24 घंटे जलता है, 24 घंटे जो जलती है, अखंड ज्योति जलती है। अखंड 24 घंटे। तो राशन के साथ में मैं 1 किलो घी का डब्बा भी ले आऊँगा, कम से कम 10-20 दिन तो चलेगा आपका। 1 किलो घी 1 हफ्ता चल जाता है। 1 हफ्ता 1 किलो घी, ठीक है भगवान, मैं घी भी उसमें ऐड करके लाऊंगा। चलो जैसी श्री जी की इच्छा। हाँ। श्रृंगार आपको देखे सरकार विराजमान है। मैं ये सेवा कल करने का प्रयास करूंगा, आपकी पूरी सेवा। जैसे और आपको समय मिलता है कल, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसे आपको समय मिलेगा। हाँ समय, क्योंकि नहीं अब ये कृपा कर देंगे, इनके बल पे बोल रहा हूँ मैं, मेरा बल नहीं है। मैं जहाँ भूल के आता वहाँ लौट के नहीं जा पाता मैं ढंग से, जाता तो विलम्ब होता है वहाँ जाने में। हालांकि सेवाएं अधिक रहती हैं हमारे पास आपकी कृपा से, लेकिन भगवान हम ऐसी ही तो सेवा करते हैं कि जो आज भी इस ब्रज में छुप कर रहकर जो उनकी साधना कर रहे हैं और उनकी साधना तक वो हमें निमित्त बना रही है, ये उन्हीं की तो लीला है। आपके भजन का प्रताप है कि स्वयं उनको प्रेरणा करनी पड़ रही है हमारे लिए, हम लोग स्वयं आपको ढूंढ रहे हैं। नहीं, जब आपने और हमने सोचा होगा तो उसमें 2 साल निकल गए ना। 2 साल निकल गए। हमने सोचा था जब, और उन्होंने सोचा तो 1 मिनट नहीं लगा। इससे ये जब संसारी जीव किसी चीज़ों का जरूरत पड़ती है, श्री जी सब व्यवस्था करती है, जब हम उनको ही मांगते हैं तो जब वो विलम्ब करती है। ऐसा भी कहीं देखा गया है कि आपका अनुभव जानना चाहता हूँ उसमें केवल मैं, कि ऐसा सुना है कि ठाकुर जी पकड़ के छोड़ते हैं एक बार, ये कहीं तक तर्क संगत है कोई? ये ठाकुर जी जब एक बार व्यक्ति को पकड़ लेते हैं ना, तो उसको एक माया में जरूर उलझाते हैं कि इसको वो कर देते हैं, और जिसको श्री जी पकड़ लेती है फिर वो कहीं नहीं जाता है। ये हमें भी देखो, हम अब भी हैं, हमें जैसे कहीं जाते हैं तो हमें भी किसी भी चीज़ में उलझाते हैं। कभी सोचते हैं काश हमारा भी कहीं अपना हो, मकान हो, गाड़ी हो, हमारे पास ही सब हो, तो हमें भी उलझाते हैं। भक्त को भी, सबको भी, भक्तों संत ठाकुर जी सबको उलझा के रखते हैं। ये किसी को सीधे तरीके से नहीं उतरने देते हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी को बाके बिहारी जी कहा जाता है, क्योंकि उलझा के रखते हैं भक्त को कि बस मेरे से दूर रहें, माया में उलझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे भजन में आएंगे तो फिर मुझे कल्याण करना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम उनके लिए तड़पते हैं वो उससे ज़्यादा हमारे लिए तड़पते हैं। जब हम एक नाम लेकर उनके लिए तड़पते हैं ना, वो नोट लेके बस उसको पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कुछ बोल तो सही, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तड़पते हैं, इसलिए वो व्यक्ति को उलझा के रखते हैं ताकि हमसे दूर रहे। क्योंकि जब हम भजन में आ जाते हैं, उनकी कृपा से उनको बोलने लगते हैं, तो वो हमारे पीछे पीछे डोलने लगते हैं। आज हम बरसाने में कहीं उनसे बोलते नहीं, और वो हमारे साथ है, हर समय साथ है, हमसे हर वक्त पूछते हैं क्या कर चाहिए, कुछ बोल तो सही। कभी कभी हम सोते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ पूछते हैं, कभी महल में इधर से आके हाथ पकड़ते हैं, कभी कहीं से। मतलब श्री जी ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी जिसको या तो पकड़ेंगे नहीं, पर जिसको पकड़ लेंगे फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। एक बार तो उलझाते तो हमेशा है भक्त को, क्योंकि हमारे बिहारी जी की यही लीला है कि भक्त को उलझा के रखते हैं, सीधे तरीके से हाथ नहीं आते हैं। लेकिन कसम भी खा चुके हैं, सौगंध खाई है गीता में, न मे भक्त पर संति, मेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता, ये नष्ट नहीं होने देंगे। हाँ, ये है जैसा जो भक्त बन जाता है उसको तार तो देते ही हैं, क्योंकि उतर तो जब जाता है जब इनका नाम लेता है, ये हाथ पकड़ लेते हैं,
अब तो हमारा तड़पना है, हम तो उतर गए क्योंकि हम श्री जी के पास आ गए हैं, हम लाडली की गोद में विराजमान हैं। बरसाना यूं ही किसी को नहीं मिल जाता, पता नहीं कौन सी करुणा से इसने, हमारे तो कुछ कर्म ऐसे नहीं थे, पर गुरुदेव की कृपा से और श्री जी की नज़र से हमें ब्रजवास कर रहे हैं। हमसे तो कुछ पूछते हैं कि कैसे, आपने पूछा जैसे कैसे गुजारा चल रहा है, जीने की किसको खबर है, अब तो मरने का ठिकाना बन गया है हमारे, वो सब व्यवस्था देखती है। हाँ ये है कि बरसाने में कभी भूखे नहीं सोने देती है, कई बार जैसे कहीं मधुकरी नहीं होती, कुछ व्यवस्था नहीं होती, तो महल से ही पैक करवा के दे देती है, या महल में प्रसादी होती है, हाथ पर, ए बाबा आज कहीं ना जाना, प्रसादी पा के जाना, महल में ही रोक लेती है, पुजारी जी से पूछवा देती है, किसी न किसी के रूप में आके बोल देती है। कई बार हमने महसूस किया है, हमने श्री जी को अपनी बहन के रूप में नहीं हराया है। ठाकुर जी हमारे जीजा स्वरूप है। धीरे धीरे 5-6 साल हो गए, हर मेरे घर से फ़ोन आता है कब आ रहा हो, मैं रक्षाबंधन के बाद आ जाएंगे। नहीं रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधनी है हमें, हमारी बहनें बहुत वो करती हैं, और श्री जी सब, मगर श्री जी क्या करें, तुमने उलझा रखा है, निकालो हमें। पर लाडली अगर 10 दिन पहले हम कि ये बात कहेंगे ना, तो 10 दिन पहले ही राखी भेजेगी, कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तो जहाँ है मैं कुछ महल में खड़े, पता नहीं चलता कहाँ से राखी आ जाती है ऊपर रक्षाबंधन को, वो अपना फर्ज हमेशा निभाती है। ये वाले सरकार विराजमान थे छोटे मेरे पे, अब बड़े वालों ने पिछले ही महीने कृपा की है आने की। इन्होंने अपनी ऐसी कृपा की है कि अपना आप ही हम यहाँ से वृंदावन गए, वहाँ हमने दर्शन किए, दर्शन करके बिहारी जी ने हमें ऐसा मोह दिया कि आज तक बिहारी जी हमने जब भी देखे बिहारी जी काले ही नजर आए हैं, और जब उस दिन हमने देखा तो बिहारी जी के मुख पे हीरो की चमक फीकी पड़ रही थी, और ऐसे हमने बिहारी जी में मोह गए कि हमें वहाँ से बाहर निकल के हमें कुछ पता नहीं चला हम कहाँ गए, सीधा बिगड़े की दुकान में पहुँच गए। वहाँ हमने पूछा, मगर सरकार की सेवा कि भैया 11,000 12, मैं कहा यार अपने सामर्थ्य के बाहर है, श्री जी कृपा करेगी तो देखेंगे। हम वहाँ से दर्शन करके इनको निहार के हम वहाँ से आ गए। हम यहाँ रात को आके सोए, सुबह जैसे हमने हल्की हल्की नींद में आँख खोली तो पर्दा हटा के देखा तो यही सरकार मंदिर में विराजमान है। हमने फिर आँख मल के देखा, मटपट ठीक से खोला तो कुछ नहीं, हम समझ गए मगर सरकार पसंद होके हमारे साथ आ गए हैं। अब विघ्न स्वरूप पता नहीं कब आएंगे, तो इन्होंने ऐसी लीला भजी कि हमारे पास तो कुछ था नहीं। हम किसी और मैया के साथ ही गए हुए थे वृंदावन, किराया उन्होंने हमारा लगाया और हम आ गए वहाँ से। जिस दिन हमें पसंद, आज ही के दिन हमें पसंद आए, और घूम फिर के आज ही के दिन 11-12 हज़ार की व्यवस्था हो के सरकार आए, और लीला ये भाई कि आज ही के दिन इनका अभिषेक करके विराजमान कराया है। एक हफ्ते में सरकार ऐसा कोई कितने की, कोई पढ़ा लिखा हो कैसे भी, कितने की भी चाकरी कर लो, कोई ऐसी तनख्वाह नहीं देगा कि 300-400 रुपये से 1500-1000 तक का व्यवस्था अपना हो जाए। और जब इन्होंने आना हुआ, हम तड़पते रहे। हमने सबसे बोला भैया सरकार लाने कुछ व्यवस्था हो जाएगी, ना हाँ देखते हैं श्री जी कृपा करेगी। पर जिस दिन आने थे उन्होंने अगले दिन ही सबको, भैया हाँ कुछ सेवा थी, आपको कुछ चाहिए था, ये है वो है, सबने व्यवस्था करके, किसी ने 4 डाले, किसी ने पता ही नहीं चला कब इसने 11-12 हज़ार करा दिए। तो श्री जी कृपा ऐसा करती है कि कभी तो वैसे लाड तो हमेशा ही रखते हैं, पर ठाकुर जी थोड़ा हमारा जैसे भजन में ढील होती है, वो थोड़ा उलझा के हमें रखते हैं कि ये हम तक ना पहुँचे। हमारी श्री जी कभी भक्त को तड़पाती नहीं, कुछ नहीं करती, वो तो नाम लिया जुआ पे यार वो बगी चली आती है। मैं भी थोड़ा उलझ जाता था, पर मैंने अपने जीवन में 5 साल में वो समय मैंने ऐसा देखा कि श्री जी ने जैसे कैसे मुझ पे ऐसी कृपा की कि झट अपना आप पधा गए हमसे। हालांकि कृपा भजन तो होता नहीं है, सेवा हमसे नहीं होती है, इस राह में हम आ गए पर हमसे कुछ नहीं होता है, फिर भी सरकार ने हमें अपना आप नहीं चुना है कि हम आप ही के पास आना चाहते हैं। और 1 हफ्ते तक जैसे है, ये लीला अजीब है कि जैसे गर्भवती महिला होती है, उसको कुछ समय पहले प्रश्न पीड़ा चालू हो जाती है, जब तक दुकान पे जाके ये सरकार हमारे हाथ में नहीं दिए ना उन्होंने कि हाँ ये आपके हो गए ये लो, तब तक हम ऐसे रहे कि हमसे ठीक से खड़ा नहीं होगा, सर घूम रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कि जैसे प्रश्न पीड़ा चालू हुई है, ये हो रहा है।
हम तड़पे में सरकार क्या हो गया है, कहाँ जाए, किसी डॉक्टर को जाके दिखाए। पर जब हम वृंदावन पहुँच गए सरकार हमारे हाथ में है, कहाँ डॉक्टर चलेगा, कहाँ में दवाई मिलेगी, कुछ नहीं पता। सब पीड़ा खत्म हो गई, हम वहाँ से आनंद में खड़े हैं। श्री जी की लीलाओं का क्या कहना, श्री जी करुणा नित्य करती रहती है, बस हम ही अदम पापी समझ नहीं पाते हैं। हम माया में उलझे रहते हैं, श्री जी निज अपनी श्री जी हैं, उलझे तो हम माया में हैं। अभी बड़े हमारे पूज्य पीलाकुंड वाले बाबा ने कहा था कि एक छोटा बच्चा होता है ना तो माँ की गोद में सो जाता है। हम संसारी जीव हैं, माँ की गोद में सो गए हैं, पर जब हम डरेंगे ना तो हम डर के उठ के देखेंगे तो हम माँ को माँ पुकारेंगे, तो पुकारना हमें पड़ेगा। जब हम उठ के देखेंगे तो हम श्री जी की गोद में ही पाएंगे, क्योंकि हम माँ की गोद में सो गए। हम सपना देख रहे हैं, संसार ये जो हम उलझे हैं माया में सब सपना है। जिस दिन हमारी श्री जी कृपा करके आँख खुलेंगे तो हम श्री जी की गोद में ही पाएंगे। हम श्री जी से दूर नहीं, ना ही श्री जी हमसे दूर है। बस ये माया रूपी नींद हमें खींच के ले गई है, जिसमें हम खो गए हैं कि हम माँ की गोद में सो रहे हैं, कि माया सपना देख रहे हैं, ये सब चीज़ें। जिस दिन आँख खुलेगी हम श्री जी की गोद में, हम श्री जी की गोद से कहीं दूर नहीं है। क्योंकि आज मैंने समय तुम्हारा बहुत ज़्यादा ले लिया है। मिलूंगा पुनः आपसे, जल्दी ही मिलूंगा। ठीक है भगवान, मैं पुनः मिलूंगा आपसे। मेरे पास कुछ बताने को था, लेकिन अब वो श्री जी ने मना कर दिया, तो मैं अब अगली बार मिलूंगा तो आपको बताऊंगा फिर एक बड़ी सुंदर लीला है। ठीक है, राधे श्याम। प्रणाम।